ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपने चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि हमारी विधि जो है वो सौम्या और वन्या को घर पे छोड़कर हाँ चली जाती है उसकी फ्लैट पर, और उसके साथ थी हमारी प्रिया जी। और प्रिया जी थोड़ा सा तो इंस्पायर्ड थी, पर थोड़ा सा मायूस भी थी कि ठीक है मैं उसको बोल दूंगी, प्रपोज कर दूंगी, पर उनकी जो महबूबा थी, उनकी जो दुल्हन थी, उनकी बिहेवियर उनको थोड़ा सा हर्ट कर गई थी। पर इट्स ओके, हमारी विधि ने उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया था कि नहीं भाई, वो जितना भी जो भी बोले तुझे अपना काम करके ही जाना है, क्योंकि लड़कियां तो कुछ भी बोलती है, वो खुद की दिल की बात वो खुद ही नहीं पहचानती, तो तेरे दिल के बाद वो कैसे ही पहचानेगी। तुझे खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा। तो हमारी प्रिया जी भी बोलते हैं कि हाँ भाई, मैं भी लड़की हूँ, पर मेरे दिल की बात मैं समझती हूँ, वो अपने दिल की बात नहीं समझती, तो मुझे ही समझाना पड़ेगा। तो लड़कियों, अपना दिल की बात समझना शुरू कर दो, ठीक है ना। कोई तुम्हारे दिल की ख्याल नहीं रखेगा जब तक वो ना तुम्हारे प्यार में एकदम डूब जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। और हमारी जो दोनों लीड तो क्या ही है, हमारी विधि है, वो घर पे जाती है, खाना वाना खाती है, और जो प्रिया है वो भी खाना खाती है, और दोनों अपनी दो रूम पे चले जाते हैं। हमारी प्रिया जाती है लिली निशा की रूम पे, और हमारी विधि जाती है अपनी और सौम्या की रूम पे। जाके थोड़ी देर वहाँ पर रेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी था उनका, बहुत ही सिगरेट उन्होंने फूंक लिया था, जिसके कारण उनको थोड़ा सा रेस्ट करना है, और वो करते हैं क्योंकि करना है उनको, समझे। तो वो लोग रेस्ट करते हैं। देन वो 8 बजे तक सोते हैं, कि वो लोग 5 बजे तक खाना खा के सो चुके थे और 8 बजे तक उठते हैं। और उठ के जब वो बैठती है, उसकी सर में जो पेन थी भाई, क्योंकि वो जर्नी वगैरह बहुत ज़्यादा कर नहीं पाती थी, जैसे कि उसकी माइग्रेन है। और उधर से जो प्रिया है वो भी आती है, और उसको उठाने के लिए वो आती है, और आके देखती है कि वो अपनी सर पकड़ के बैठी हुई है। तो हमारी प्रिया जी समझ जाती है कि ओके, इसको अभी कॉफ़ी चाहिए। और जो हमारी विधि जी थी, वो एक स्मार्ट मूव करती क्या है, वो आके ही जो हमारी अर्चना दी है उनको फ़ोन करके बोल दिया था कि अर्चना दी, मैं घर पे हूँ और आपको अभी आना है घर पे, और होना ऐसा हो सकता है कि आप आज रात रुक जाओ, तो प्लीज़ आप आ जाना, और घर पे थोड़ा सा काम है। और अर्चना दी भी कि ओके विधि दीदी, मैं आ जाऊँगी। तो रात में जब वो आती थी ना, उनकी एक छोटी सी बेटी थी, वो 8-9 साल की होगी, वो थी उनकी बेटी। और रात में जब भी वो विधि के घर पे रुकती थी, तो उसकी बेटी भी उनके साथ आती थी, और जो उनकी हस्बैंड थे वो अकेले ही घर पे रुक जाते थे। तो आज भी वही होता है। और जो हमारी प्रिया है वो जाती है अर्चना दी के पास, और जाके बोलते हैं कि अर्चना दी, मुझे और विधि को 1 कप कॉफ़ी चाहिए, दोनों को 2 कप कॉफ़ी चाहिए, पर विधि का थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना, क्योंकि उसकी सर में बहुत ज़्यादा पेन है। तो हमारे अर्चना दी भी बोलती है कि ठीक है दीदी, आप जाके बैठिए। और हमारी जो विधि है वो नहीं देखती कि जो हमारी प्रिया है वो आ चुकी है, या फिर आके देख के गई है उसको। वो टोटली जोन आउट थी। पर कुछ देर बाद वो फ़ोन उठा के देखती है कि सौम्या का 20 मिस कॉल तो क्या ही होगा, वो फ़ोन ही करी थी, पर चीज़ें मिस कॉल शो हो रही थी। तो ये देखकर उसको पता ही था कि ठीक है, ये वन्या होगी जिसको उसके साथ बात करनी है। तो वो फ़ोन बैक करती है, और जो फ़ोन है वो रिंग पे ही उठ जाता है, कि ऐसा नहीं कि 1 रिंग 2 रिंग, ऐसा नहीं, 1 रिंग में फ़ोन उठ जाता है। और वो हम बोलते कि हेलो, तुमने फ़ोन किया था क्या। तो जो हमारी सौम्या थी वो बोलती है नहीं, मैं तुमको फ़ोन क्यों ही करूँगी, मेरी कोई ऐसी मति मरी गई है क्या मैं तुमको फ़ोन करूँगी, मुझे ऐसा कोई नहीं है कि मैं तुमको फ़ोन करूँगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जो विधि है वो हंसने लगती है, और बोलती कि हाँ वो शायद लिली निशा ने तुम्हारे फ़ोन से फ़ोन कर दिया होगा, मुझे नहीं पता। तो जो सौम्या है वो गुस्साई जाती है कि ये बोल क्या रही है तू,
मैंने फ़ोन किया है तुझे, 20-20 बार फ़ोन किया है तुझको, तुझे दिखाई नहीं पड़ता? वो लिली मिशा ने तुझको फ़ोन किया है, उनके पास क्या फ़ोन नहीं है? तो वो बोलते हैं हाँ हो सकता है, मेरा तो फ़ोन पब्लिक फ़ोन है ना, जो भी आता है पैसे देते हैं और फिर फ़ोन कर सकता है, लैंडलाइन है ना मेरा फ़ोन। तो जो हमारी विधि है वो समझ तो जाती है कि भाई ये तो अभी चली हुई है, इसके साथ थोड़ा पोलाइटली बात करना पड़ेगा, क्योंकि भाई घर की लक्ष्मी को ऐसे उठाते नहीं है। ये एक चीज़ है जो विधि हमेशा ही फॉलो करती है। और वो बोलते हैं सौम्या देखो मुझे पता है कि तुमने फ़ोन किया था और तुमने ही फ़ोन किया था 20 बार, जो कि 2 बार नहीं फ़ोन करती वो लड़की, मुझे 20 बार फ़ोन किया है, तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम परेशान हो। पर बात ऐसी है ना कि आके खाना खा के हम लोग सो चुके थे और हम दोनों ही लाइक इतने टायर्ड थे कि फ़ोन में इतना ज़्यादा लाइक रिंग हो रहा था, मुझे पता ही नहीं कि कब आँख मेरी इतनी तेज़ लग चुकी है। तो प्लीज़ मेरी लक्ष्मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा फ़ोन करोगी। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद से तुमको फ़ोन करके तुमसे बात करती रहती, कोई मैं सोती नहीं। तो तब जब विधि इतनी स्वीटली बोल रही थी कि मेरी लक्ष्मी मुझे माफ़ कर दो, तो वो पिघल जाते लाइक, होती है ना कि भाई नया नया प्यार जो होता है वो सिर चढ़ के बोलता है, तो उसके साथ भी वैसा ही हो रहा था। और वो बोलते नहीं, वन्या बोल रही थी कि तुमसे बात करनी है, तो हाँ मुझे पता है कि मेरी बेटी को मुझसे बात करनी है। और मुझे ये भी पता है कि जो मेरी बेटी की मम्मी है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, वो भी मुझसे बात करना चाह रही है। पर वो क्या है ना, मैं सो चुकी थी। अब बोलो क्या है, वरवन्या कहाँ है, कैसी है, खाना वाना खाया उसने, और क्या कर रही है वो? तो वो बोलती एक एक सवाल करके तो तुम पूछ सकती हो, इतना ज़्यादा क्यों तुमको जल्दी होना होता है? तुमको ट्रेन पकड़ना है क्या? तो बोलते नहीं ट्रेन नहीं पकड़ना है, पर मेरी बेटी के बारे में जानने को मैं इतना ज़्यादा उतावली हूँ कि मुझे रहा नहीं जाता, कि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा कि मैं वन्या को छोड़कर आ चुकी हूँ यहाँ पर। तो बोलते हाँ तो लेके चले जाते तुम, मेरा क्या है भाई, तुम लोग अपनी टीम बना के बैठे हुए हो, मेरा क्या है, मैं अकेली हूँ, अकेले ही रह जाऊँगी। तुम अपनी बेटी को लेके चले जाओ, वो अपनी बड़ी के साथ रह लेगी, उसका क्या, वो भी तुमको इतना ज़्यादा पसंद करती है कि मेरे बिना रह लेगी। तो जो सौम्या की ये सारी बात सुनकर जो विधि इतनी हंसती है कि लाइक वो एक होती है ना कि फैमिली वाली जो माहौल है वो पूरा ही वहाँ पर क्रिएट हो चुका था, लाइक बहुत ही सुंदर थी। तो तभी जो प्रिया है वो बाहर से लाइक चिल्ला रही थी कि अबे विधि आना यहाँ पर, अर्चना दी कॉफ़ी बना के बैठी हुई है, क्या कर रही है, कितनी देर से तुझको बुला रही हूँ, उठ तो गई है तू, आ भी जा, तेरे सर में तो दर्द भी है। लाइक वो दरवाजे की बाहर से चिल्ला रही थी इतना ज़ोर ज़ोर से। और ये उसकी बातें सारी जो हमारी सौम्या है वो चुप करके बैठ के सुन रही थी कि क्या ही बोल रही है वो। तो उसकी बात ख़त्म होने के बाद जो विधि है वो बोलते हाँ रे भाई आ रहा हूँ, तू खाना, तू अपना खाना पी, अपनी कॉफ़ी है, मैं आ रही हूँ। और जो सौम्या है वो बोलती कि तुम्हारी सर दर्द हो रही है क्या फिर से? तो बोलते हाँ वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अभी बन चुका है, मेरे सर पे चढ़ के नाचता है वो, इसकी इसकी टेंशन मत लो। और वन्या कहाँ पर है? तो वो बोलती वन्या अभी रूम पर नहीं है, वो गई है, ऋचा उसको लेकर गई है और उसी के साथ खेल रही है। तो बोलते ठीक है, तुमने लाइक चाय पानी लिया कुछ? तो वो भी बोलती कि हाँ लिया। और फिर से जो है हमारी प्रिया चिल्लाने लगती कि आ भी जा। तो वो बोलते आती हूँ। तो वो आती हूँ बोलकर वहाँ पर और 5 मिनट बैठ चुकी थी। पर कुछ देर बाद क्या होता है, लाइक उसकी जो कॉफ़ी है वो ठंडी हो रही थी, तो जो अर्चना दी है वो एक बिस्कुट देकर, लाइक एक प्लेट में देकर, और जो कॉफ़ी है उसका मग एक ट्रे में देकर वो भेजती है अपनी बेटी को कि जाओ तुम जाके दे आओ। तो जो उनकी लड़की थी ना, उसकी नाम थी स्वीटी। और बंदी लाइक जो बच्ची स्वीटी है वो बहुत ही अच्छी है, विधि को बहुत ज़्यादा मानती थी, क्योंकि उसका जो पढ़ाई का खर्च है वो पूरा विधि लाइक खुद से देती थी।
क्योंकि जो अर्चना दी है उनकी पति जो है वो थोड़ा सा बीमार थे उस टाइम पे, अभी तो वो भाई गुजर चुके हैं। और लाइक अर्चना दी का जो घर था वो बोल सकते हो कि अर्चना दी की अर्निंग से ही चलता था। थोड़ा बहुत उनकी हस्बैंड जो है वो कंट्रीब्यूट कर देते थे। ऐसा मान सकते हो कि वो हफ्ते में 2 दिन काम करते थे और 5 दिन वो बेड पे ही रहते थे। इतना ज़्यादा वो लाइक हालत ख़राब था उनका। और उनकी जो बेटी है वो लाइक शुरू से ही बहुत ब्रिलियंट थी, लाइक पढ़ने में बहुत अच्छी थी। ऐसा होता है ना कि गरीब के ही घर में हमेशा लाइक फूल खिल जाते हैं, या फिर भी ऐसा बोल सकते हो कि रोशनी जल जाता है। और जो रिच लोग हैं वो हाथ मलते रहते हैं, कुछ तो चीटिंग करते हैं, कुछ ऐसा वैसा करने लगते हैं। तो विधि को बहुत ही अच्छा लगता था कि ये बच्ची जो है वो पढ़ने में इतना ज़्यादा होशियार है और उसको पढ़ने का बहुत शौक़ भी था। तो इस हिसाब से वो अर्चना जी का जो बेटी है स्वीटी, उसको लाइक कह सकते हो कि डोनेशन कर देती थी पढ़ाई के लिए। और जो स्वीटी थी वो लेकर जाती है चाय, और तभी जो सौम्या फ़ोन पे ही थी और विधि को जाके बोलती कि आंटी आपका कॉफ़ी मम्मी ने भेजा है, पी लीजिए, बहुत देर हो चुका है, फिर भी मम्मी ने नया कप बना के दिया है, फिर से ना ठंडा हो जाए। तो उसको देख कर ना लाइक विधि जब देखती है स्वीटी को वो खुश हो जाती है। उसको नहीं पता था कि स्वीटी आएगी। और जब भी वो देखती है स्वीटी को वो बोलती कि स्वीटी कैसी हो तुम, बहुत दिनों के बाद मिल रही हो, तुम तो भूल ही गए हो अपनी विधि आंटी को, कैसी हो तुम और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी। तो वो बोलते हाँ आंटी बहुत अच्छा पढ़ाई चल रही है, आपको पता है मैंने इस बार भी अपनी क्लास में फ़र्स्ट हुई हूँ, और मेरे जो सर है वो बोले थे कि कुछ दिन बाद मुझे और मेरी मम्मी को बुला के वो लाइक हमें प्राइज़ देंगे। मैं हर बार जो ये परीक्षा में फर्स्ट होती हूँ ना उसी के लिए। तो विधि ये सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो जब बता रही थी वो भी खुश थी, उसकी फेस में भी स्माइल थी। तो विधि बोलती है कि हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है आपने जो दिया है, मुझे आप ना पिक दिखाना कि आप कैसे प्राइज़ ले रही हो, ठीक है। तो वो बोलते ठीक है, आप पहले अपना कॉफ़ी ख़त्म कर लीजिए, फिर आप बाहर आना, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊँगी। तो वहाँ से जो सौम्या है वो बोलती है कि ये बच्ची का आवाज़ कहाँ से आई, लाइक कोई है क्या घर में तुम्हारे अलावा। तो बोलते हाँ वो अर्चना दीदी है ना वो आई थी, और उनके साथ उनकी बेटी भी आई है स्वीटी, तुम तो मिल भी नहीं कहीं कभी उससे, वो बहुत अच्छी है, बात करोगे क्या। लाइक वो भी खुश हो गई थी कि स्वीटी से बहुत दिनों के बाद उसकी बात हो रही है। तो जो सौम्या है वो बोलते अरे नहीं मैं पहचानती भी नहीं, उससे बात कैसे करूँ। तो बोलते हाँ ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, क्योंकि वो अब लाइक ऐसा था ना विधि एक मैंने पहले बोला था कि वो हर बर्थडे पे वो या तो ऑर्फनेज जाती थी या तो वो लाइक ओल्ड एज होम जाती थी। लाइक क्या मेरे मुंह से निकलता भी नहीं। तो वहाँ से ना वो उसको अटैचमेंट हो गई थी लाइक बूढ़े लोगों से। तो मैंने बोला ही था कि दादी से उसका अटैचमेंट ज़्यादा था, और बच्चों से भी उसका अटैचमेंट बहुत जल्दी जल्दी हो जाता था। और जो स्वीटी है वो भी ऐसे ही थी, लाइक उसके साथ भी उसका अटैचमेंट ज़्यादा हो चुका था। तो वो क्या करती है स्वीटी के हाथों से जो ट्रे था वो लेती है और वो उसके एक शोल्डर पे उसका हक किए हुए वो बोलती कि चलो हम बाहर जाके ही बात करते हैं, अभी तो तुमसे ही बात करना है। तो जो स्वीटी है वो भी बोलती है कि हाँ हाँ चलिए चलिए, आप कैसे हो, आप कितने दिन से आपको नहीं मिले, आप तो भूल ही चुके हो। तो वो दोनों लाइक खुद दोनों को लाइक ब्लेम कर रहे थे कि तुमने मुझे भूल गए, तुम मुझसे बात नहीं करती ये वगैरह। विधि तो अपनी लाइक सौम्या के चक्कर में फंस गई थी, क्योंकि ये जो 3 महीने हो चुके थे भाई, 3 साढ़े 3 महीने हो चुके थे, इसमें तो वो विधि जो है वो सौम्या की इर्द गिर्द ही घूम रही थी। तो मौका ही नहीं मिला था कि बाकी जो चीज़ें है वो उसको भी कर ले। और उसकी मम्मा वो रात में रुकी भी नहीं इन सारे दिनों में, क्योंकि हमारे विधि के साथ सौम्या थी, तो वैसे ही उसके साथ उसकी मिलाप नहीं हो पाई। तो वो बात कर रहे थे लाइक बाहर जाके वो सोफे में बैठकर बात कर रहे थे, और जो हमारी प्रिया जी है वो पूरा बात लाइक विस्तार से सुन रहे थे। और जो की स्वीटी की मम्मी क्या अर्चना दीदी वो भी बाहर आके ना वो सुन रहे थे सारा कुछ,
कि कैसे वो लाइक अपनी स्कूल की चीज़ें, अपनी फ्रेंड की चीज़ें, अपनी एग्ज़ाम की चीज़ें, अपनी पढ़ाई की जितने जो भी बात है वो विधि से कितनी खुश होकर बात कर रही है कि उसकी फेस में अलग ही एक रौनक छा गई है विधि से बात करते टाइम। तो ऐसा क्या है ना, जो अर्चना दी है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनसे पढ़ाई की बात करने में उनकी बच्ची को थोड़ा-सा ऐसा लगता था कि मम्मी समझेगी नहीं, या फिर उनके पास तो टाइम भी नहीं होता था। वो बहुत लाइक 8-9 बजे तक लोगों के घर में काम करती रहती थी, क्योंकि उनके पैसे से ही उनका घर चलता था। और जब देखती है कि बच्ची इतनी प्राउडली बोल रही है कि आपकी वजह से मैं अब पढ़ाई कर पा रही हूँ, मम्मी बहुत ही मुझे हेल्प करती है। मम्मी अब पहले क्या हुआ था, अर्चना दी की आने से पहले उन्होंने अपनी बेटी को विधि के घर पे काम करने को भेजा था, और विधि ने इस चीज़ का विरोध किया था कि आपकी बेटी की पढ़ने की उम्र है, आपने क्यों काम पे लगा दिया है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो उसने ही बोला था कि देखो, काम चाहे आप करो, अपने बच्ची को पढ़ाओ। तो उन्होंने सब कुछ खोल के बोला था कि देखो ऐसा-ऐसा है, अगर ये काम करने चली जाएगी, तो मैं कैसे घर चलाऊँगी, मेरे घर कैसे चलेगा, और इसकी पढ़ाई के पैसे भी तो मेरे पास नहीं है। उसके पापा जो है वो हमेशा बीमार रहते हैं, ये वो लाइक हम हर कुछ उनको बोलती है। और इसके बाद ही विधि बोलती है कि ठीक है, इसका पढ़ाई का खर्च पूरा मैं ले लूँगी, इसका किताब से लेकर सब कुछ उसका मेरा, सिर्फ खाने का जो खर्च है या फिर लाइक दिन चलने का जो खर्च है वो आप दे देना, जो कि आप नॉर्मली करती ही हो, और मैं आपको फुल टाइम की पेमेंट दूँगी कि आप आधे दिन काम करो, तो मैं ऐसा नहीं कि आपके आधे दिन का ही खर्च दूँगी, ऐसा नहीं, मैं आपको फुल टाइम के लिए रखती हूँ। तो उसी चीज़ों से जो है अर्चना दी कभी भी विद लाइक किसी और घर की काम वो छोड़ देगी, विधि के घर कुछ भी हो जाए वो वहाँ पर होगी ही होगी। वो सुन रही थी और लाइक उनकी आँखों में भी पानी छलक रहा था कि मेरी बेटी कितनी खुश है, वो पढ़ने पढ़ने पर वो खुश है भाई। एक टाइम ऐसा था कि लाइक मैं पढ़ने पे मेरी रोना आता था, मुझे लगता था कि भगवान मुझे उठा ले, मुझे नहीं पढ़ना। अब पर अभी मैं खुश हूँ, पढ़ने पे मैं भी खुश हूँ अभी। मुझे समझ आ गया है पढ़ने में कितना फ़ायदा है। भाई एक फ़ायदा तो सबसे बड़ा क्या है ना, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तुम्हारे मम्मा पापा तुमको शादी नहीं करवाएंगे, पढ़ाएंगे। यही चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है अभी तो। और जो प्रिया है वो सुन सुनकर लाइक वो mesmerize हो रही थी कि उसकी जो बेस्टी है वो कितनी अच्छी है। लाइक वो इतना तो जानती थी कि विधि का नेचर बहुत अच्छा है, विधि बहुत ही सोलफुल एक पर्सन है, सब कुछ उसको पता था। लेकिन ये जो छोटी-छोटी चीज़ें वो करती रहती थी विधि, ये उसको नहीं पता थी। और क्यों ही पता होगी, कोई ढिंढोरा थोड़ी ना पीटेगी कि मैं ये कर रहा हूँ, पता है प्रिया मैं ये भी कर रही हूँ, मैं इसको पढ़ा रही हूँ, उसको पढ़ा रही हूँ, ये डोनेट कर रही हूँ, वो ये कोई भी नहीं करता। और जो हमारे प्रिया जी है वो सुन-सुन कर लाइक इतना प्राउड फ़ील कर रहे थे। उनका ऐसा लग रहा था कि उनकी छाती चौड़ी हो रही है कि भाई मेरी फ्रेंड है, विधि मेरी फ्रेंड है। ये चीज़ सोचने में भी बहुत प्राउड होता है कि एक बहुत ही सोलफुल इंसान तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। और वहाँ पर वो लोग बैठकर बहुत देर तक बातें करते हैं। और जो स्वीटी है वो विधि के साथ इतना फ्री थी, लाइक अपनी बहन जैसे उसको रखती थी। पर हालांकि वो अर्चना को दीदी बोलती थी, तो उसी वजह से उसको भी आंटी बुला लेती थी। और ये करते करते ना कब से लाइक कब रात 8 से लाइक 10 बज जाते हैं उनको भी नहीं पता। और इन्हीं सारी चीज़ों में जो अर्चना दी है वो भी जाके खाना बना चुके थे। और विधि उनसे भी पूछती है कि आपके पति अभी कैसे हैं, कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। तो जो अर्चना दी है वो बोलती है कि नहीं विधि दीदी, मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए, आपने मेरी बेटी के लिए जो किया है वो बहुत ही लाइक बहुत ही अच्छा है। कैसे आपको शुक्र मनाऊँ, लाइक जो बोलते हैं लाइक नॉर्मली शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो खाना वाना खा के ना वो अब सोने का टाइम था, तो अर्चना दीदी ने तो बोल दिया था कि भाई मुझे कोई आता जाता है नहीं, मैं लिविंग एरिया पे ही सो जाऊँगी सोफे में। पर चीज़ें ऐसे थी कि उनकी बेटी कहाँ सोएगी लाइक। और पहले ऐसा होता था जब भी वो लोग रुकते थे लाइक अर्चना दी और स्वीटी जब रुकते थे तो वो लिली निशा वाले रूम में रुक जाते थे। अब तो वहाँ पर प्रिया है, तो वहाँ पर कैसे रहेगी।
तो अर्चना दी और जो स्वीटी है वो बोलते भी नहीं कुछ कि कहाँ सोएंगे क्या नहीं। जो विधि ही उनसे बोलती है कि स्वीटी तुम आ जाओ मेरे साथ, मेरे बेड में सो जाना, ऐसा कोई नहीं है। और पर वो थोड़ा सा ना भी करती है कि ऐसे कैसे, नहीं। पर वो बोलते हैं कोई बात नहीं, चले आओ। और उसके बाद वो टालती भी नहीं है कि नहीं मुझे नहीं जाना आपके साथ, कैसे, ऐसा कुछ नहीं। विधि जो बोले वही सही। लेकिन विधि की ऐसी थी ना कि उसकी बात कोई टाल नहीं सकता था। उसका ऐसा चीज़ें था, और वो मानती भी थी बच्ची उसको बहुत ज़्यादा। तो वो रात उनका ऐसे ही गुजर जाता है। और जो अचानक सुबह होते हैं 8 बजे वो उठती है। आज वो 7 बजे उठ चुकी थी और उठ के जो प्रिया को है उठाती है, और दोनों मिलकर उसकी जो बिल्डिंग में जिम था वहाँ पर चली जाती है, क्योंकि उसने बहुत दिन हो चुके थे उसके जिम किए हुए। तो उसको तो अब ऐसा मान सकते हो कि वो जिम में जाके सारी जो इक्विपमेंट है वो खा ही जाएगी। और वो करती भी ऐसी है, खाती नहीं है, पर जो उसका रूटीन था ना पहले का, वो सारा कुछ करके आती है। और जो प्रिया है वो बोलती है भाई, भाई तेरे में तो इतना एनर्जी है कि तू घोड़े को भी पीछे छोड़ दे। तू क्यों ही ऐसे करती रहती है भाई, तू मुझे छोड़ दे, मैं इतना ज़्यादा जिम वगैरह नहीं करती, मुझे जाने दे। उसको जो लिली मिशा का हालत हुआ था ना, उसका हालत भी सेम उसने बना दिया था। तो तब जब देखती है कि भाई वो जिम करती है इसीलिए तो उसका इतना अच्छा बॉडी है, जब वो देखते ना तो बोलते कि नहीं भाई ठीक ही है, तेरा जिम करना बनता है, इतना अच्छा फिगर लेके खड़ी हुई है मेरे सामने, मैं तुझे छेड़ भी नहीं सकती क्योंकि तेरी बुकिंग हो चुकी है। और हालांकि मेरी भी बुकिंग हो चुकी है, अभी अगर मैं तेरे ऊपर नज़र डालूंगी भी तो ये तो ऐसा हो जाएगा ना कि मैं चीटिंग कर रही हूँ। तो विधि थोड़ा सा हंसती है और बोलती कि हाँ तो तू मेरे तरफ नज़र दे भी क्यों रही है, मत दे, तेरी बंदी है उसको मेरी तरह बना ले। तो बोलते नहीं भाई, मुझे उसको गोलू मोलू बनाना है, कितनी सुकरी सी है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। इधर छू तो उधर से धक्का लग जाता है, और कितनी बहुत ज़्यादा है भाई वो उसकी। नहीं भाई नहीं, मुझे तो गोलू मोलू चाहिए कि पकड़ो तो मक्खन सी पिघल जाए तुम्हारे बाहों में। तो बोलते अरे भाई, अगर तू ऋचा से शादी कर लेगी तो वो मेरी भाभी होगी, भाभी माँ समान होती है, तू मेरे सामने कैसी कैसी बातें कर रही है। तो वो हंसते और बोलते कि हाँ तो तू भी सौम्या को लेके बोल दे, मैं थोड़ी ना तुझको रोकूंगी। तो वहाँ पर दोनों बहुत ही होते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, बहुत ही अलग टाइप की बातें करते हैं, तो वो लोग वो कर रहे थे। तो कुछ देर बाद वो लोग आ जाते हैं, उनका हो जाता है तब तो 9:30 तक वो अपनी रूम में होते हैं। तो तब क्या देखते हैं, जो हमारी स्वीटी थी वो अपनी स्कूल ड्रेस पहन के रेडी थी कि वो निकल जाएगी। और जो अर्चना दी है वो उस पूरा घर का काम वगैरह करके वो भी निकलने वाले थे, क्योंकि विधि ने बोल दिया था कि हम घर पे नहीं रहेंगे, तो अगर आपको नहीं रहना, अगर आपको कहीं और जाना है तो आप जा सकते हो। और अर्चना दी भी वही करते हैं कि उनकी खाना वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करके रख के वो जा रही थी। और जो हमारी विधि और प्रिया थी वो भी ब्रेकफास्ट करके, वो जो काम के लिए आए थे वो निकल चुके थे उस काम के लिए। और इधर वन्या की कोई खबर वो ले नहीं रही थी, सौम्या से भी बात नहीं कर रही थी। और वो लोग जाते हैं ऑफिस में जाके क्या होता है, वो अपनी फ़ोन जो है वो प्रिया के पास दे देती है कि भाई तू पकड़ और तू ऋचा की टीम के साथ जाके वहाँ पर जो चीज़ें हैं मार्केटिंग की जो चीज़ें हैं वो देख, मैं यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैं देख रही हूँ। दोनों ने काम आधे आधे बांट लिए थे, वही होता है। वो लोग जाते हैं और जो विधि है वो मीटिंग में बैठ चुकी थी, ठीक है, उसको मीटिंग के लिए वो आई थी और वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर जो मैनेजर्स थे उनके साथ बैठ चुकी थी। वो एक एक को पकड़ पकड़ के ऐसे झाड़ रही थी कि मान सकते हो कि अब तो उनकी खैर ही नहीं है, अब तो वो छोड़ेगी नहीं उनको। ऐसा कि उसके हाथों से ना प्रोजेक्ट्स निकल रहे थे, जो वो कर रही थी वो वाले प्रोजेक्ट उसके हाथों से निकल रहे थे। क्या काम कर रहे हो तुम लोग, मैं एक जगह पे चली गई क्या, तुम लोग प्रोजेक्ट्स ही तुम्हारे हाथ से निकल रहे हैं। ये वाली बात बहुत ही सोचने वाली है। तो वो कर रही थी वहाँ पर। और जो ऋचा की टीम में से वो चीज़ उसके लिए नहीं थी, टीम ही उसके लिए नया था।
तो वो बोल रही थी कि अपनी मैम से पूछो ये कहाँ है, ये क्या है। तो ऋचा को फ़ोन करा जाता है, तो ऋचा को जो फ़ोन करते हैं वो उसकी असिस्टेंट थी और वो बोलती मैम यहाँ पर प्रिया मैम आई हुई है और वो बोल रही थी कि कुछ चीज़ें उनको चाहिए। तो वो बोलती कि हाँ दे दो, क्या है, सब कुछ फ़ाइल तो वहाँ पर ही है और जो चीज़ नहीं है उसको कलेक्ट करके दे दो। तो वो बोलती मैम दे तो दे पर वो बहुत ही सर खा रही हैं, क्योंकि भाई दोनों की ही जो स्टाइल है ना वो बहुत ही प्रोफेशनल है और बहुत ही खड़ूस है वो दोनों। लाइक प्रिया भी काम के वक्त कोई मस्ती मजाक नहीं है, काम तो काम है। तो लाइक वहाँ पर भी सबकी खटिया खड़ी हुई थी। जो ऋचा है वो जब सुनती है कि भाई इतना ज़्यादा प्रोफेशनल है तो उसको भी थोड़ा सा लाइक अच्छा भी लगता है और थोड़ा सा उसको ज़िद भी चढ़ जाता है कि मेरी टीम के साथ ऐसा वो कैसे कर सकती है, पर भाई तुम्हारी बॉस है, कर सकती है वो। तो हो रहा था उनके साथ ऐसा और पूरा दिन जब चला जाता है लाइक ये लोग थक हार के निकलने लगेंगे कि 4-5 बजे हैं, निकल लो अभी ऑफिस से, कितना ही काम करोगी। और तभी जो है वो सौम्या फ़ोन करती है और फ़ोन करके बोलती है कि विधि तुम प्लीज़ वन्या से बात करो, ये मेरे सर खा जा रही है। इसको सिर्फ पूरा दिन एक ही बात है कि बड़ी से बात करना है, बड़ी से बात करना है, ले बात कर तेरी बड़ी से। तो लाइक वो भी खुश होती है ज़रा सा कि ठीक है भाई कोई तो मुझे याद करता है, वो भी मुझसे बात करने के लिए इतना उतावला हो रहा है। तो वहाँ से लाइक चिल्ला रही थी वन्या, बड़ी आप तो फ़ोन ही नहीं कर रहे हो, आप मम्मी से कल बात भी कर लिए, मेरे से तो कोई बात नहीं किया आपने। बड़ी बड़ी आपको मेरी याद नहीं आती है क्या बड़ी। तो वहाँ से लाइक एक पूरा दिन के बाद, लाइक पूरा एक दिन के बाद, एक दिन क्या पूरा 1.5 दिन के बाद उसकी आवाज़ उसके कानों में गई थी वन्या की। और उसको इतना अच्छा लग रहा था ना कि मान लो कि उसकी थकान जो है वो पूरा गायब हो चुका था कि अब मिला ना स्वाद मुझे, ऐसा। तो वो बोलते मम्मा क्या हुआ है आपको, आप ज़्यादा ही मिस कर रहे हो क्या बड़ी को। हाँ ना बड़ी, मुझे आपको मिलना है, आप क्यों चले जाते हो मुझे ऐसे छोड़ कर। हाँ तो मम्मा एक काम करो, आप ना आपकी मम्मा को उठाओ, उनको बोलो कि आपको लेकर मेरे पास आ जाए। पर बड़ी आप मुझे पहले भी तो ले जा सकती हो थी ना, अभी क्यों, अभी मम्मा डांटेंगी मुझे। मम्मी को मैंने कितनी बार बोला है पता है आपको, मम्मी को बोला कि मम्मा चलो ना बड़ी के पास जाते हैं, पर मम्मा बोली कि जाना होता तो तुम्हारी बड़ी नहीं लेके जाती क्या। लाइक वो थोड़ा सा नखरे करके बोलती है जाना होता तो। और जो ये सुनकर जो एक धक्का देके वो बात करती है ना, फिर इतना ज़्यादा हंसती है। और उसकी लाइक वो कार में बैठी हुई थी और वो हंस रही थी लाइक पागल की तरह। और साइड से प्रिया बोलती है क्या है भाई तुझे दौरा वौरा पड़ गया है क्या, ऐसे क्यों, क्या हरकतें कर रही है, कार में बैठ बैठ कर तो हंस रही है। तो वो बोलते तू सुनेगी क्या, तो सुनेगी तो तू भी लाइक हंसेगी। तो वो बोलती क्या हुआ है। तो वो ना अपनी फ़ोन को लाउड स्पीकर में देती है और बोलती कि हाँ वन्या बोलिए, आपको क्या बोल रहे थे आप सुने नहीं बड़ी मेरे बात, मैंने आपको क्या बोला। हाँ मैंने सुना पर फिर भी बोलो ना, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हाँ तो मैंने तो वही बोला ना कि मम्मा को बोला था कि मम्मा लेके जाओ, मम्मा ने बोला लेकिन लेके जाना होता तो तुम्हारी बड़ी तुमको नहीं लेके जाती क्या। देखा मम्मी ने कैसे बात करती है। और इसकी ये वाली बात सुनकर जो प्रिया विधि वो दोनों ही लाइक जोर जोर से हंस रहे थे, कि इतना जोर से हंस रहे थे कि वहाँ पर वन्या चिल्ला रही थी कि बड़ी बात तो करो, अब हंस क्यों रही हो। और वहाँ पर तो लाइक सौम्या बैठी ही हुई थी उसके सामने कि बात क्या कर रही है सुनो तो। और जब सुन गई कि वो शिकायत कर रही है अपनी माँ की, वो भी हंसने लग गई थी और वो बोलती है वन्या फ़ोन दो इधर, क्या कर रही हो आप ऐसे 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 मम्मा की शिकायत किया जाता है क्या बड़ी को। पर मम्मा आपने तो ऐसे बोला था, मैंने क्या किया, आपने बोला नहीं था क्या मुझे, आपने तो ऐसे ही बोला था। हाँ मेरी माँ मैंने बोला था तुमको, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम जा जाके अपनी बड़ी के पास शिकायतें करो। देखो अब सब लोग हंस रहे हैं मम्मा का ऊपर। बड़ी आप हंस रहे हो क्या, बड़ी आप मम्मा के ऊपर हंस रही हो क्या। नहीं मम्मी वन्या नहीं हंस रहे हम,
हम नहीं हंस रहे, हम क्यों हंसेंगे आपके ऊपर, आपकी मम्मा के ऊपर, अब बताओ। और क्या बोला मम्मी ने? नहीं, मम्मी ने और कुछ नहीं बोला, यही बोला। अच्छा बाबा बोलो, नहीं हंस रहे। प्रिया चुप हो जा, नहीं हंसेंगे अब। नहीं बड़ी, मुझे नहीं बताना, मैं कटी आपसे। आप पहले तो मुझे लेके नहीं गई, अभी मैं आपको बोल रही हूँ, आप आप मेरी बातों पर हंस रहे हो। मुझे बात नहीं करनी आपसे, कट्टी, कट्टी जाओ, कट्टी आपसे। और ये बोलकर वो सौम्या को फ़ोन पकड़ा के वो वहाँ से दौड़ के निकल जाती है। और जो सौम्या, विधि, प्रिया वो तीनों ही हंस रहे थे कि ये कैसा था उसका ट्रीटमेंट, ऐसी तो थी नहीं वन्या कभी भी। सौम्या को विधि बोलती है कि देखो एक्चुअली मैं यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, जो हमारे हाथ से प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं और थोड़ा सा गड़बड़ भी दिखाई पड़ रही है मुझे हिसाब किताब में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर 2 दिन का काम हो सकता है, या फिर मुझे ज़्यादा वक्त लग जाएगा, पर मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आ जाऊँ। और वन्या को प्लीज़ समझा देना कि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा काम है, मुझे अगर टाइम मिले तो मैं उससे बात कर लूँगी, और तुम प्लीज़ संभाल लेना और खुद का भी ख्याल रखना और मेरे परी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तो जो प्रिया भी बोलते, ओहो परी, भाई तुम्हारे तो नए नए नाम निकल रहे हैं बच्ची का, मम्मी का भी कुछ नामकरण कर दो, जान बोल लो। तो वो बोलते, धत चुप करना, क्या बोलती रहती है, निकल तू कार से। लाइक वो वहाँ पर थोड़ा सा शाय फील कर रही थी। और जो सौम्या है वो बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं इसका ध्यान रख लूँगी, तुम इतना परेशान मत हो, अपना काम पे ध्यान दो, और हाँ जल्दी से जल्दी आ जाना, हम सब लोग तुमको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो यही उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइक मेडिसिन की तरह काम करती है। अब वो निकल भी जाती है वहाँ से कुछ देर बात करके, और घर पे जाके क्या करती है ना, वो ऐसे मान लो कि वो प्रिपेयर होके आई थी। लाइक मार्केट से उसने अपनी सिगरेट का पूरा स्टॉक लिया हुआ था, उसके घर पे आके उसने कपड़े चेंज कर लिए थे, एक ओवर साइज शर्ट उसने पहन लिया था, एक प्रॉपर नॉर्मल से एक पैंट उसने पहन लिया था ताकि वो कंफर्ट में रहे। और जो उसका लैपटॉप फाइल वगैरह है, लाइक वो बॉक्स भर भर के फाइल लेकर उसकी स्टडी में जाती है, और जाके देखती है क्या है, वो अर्चना दी ने पूरा का पूरा साफ करके लाइक चीज़ें जगह पे ऐसे रखी हुई थी कि वो कभी हिले ही नहीं थे जगह से। और ये देखकर बोलते कि थैंक यू अर्चना दी, आपने ये सारी चीज़ों को समेट लिया, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फैलने वाली है। और ये बोलकर वो बैठ जाती है काम करने। और जो प्रिया है वो अपनी रूम में ही बैठ चुकी थी, लाइक लिली मिशा की रूम में वहाँ पर बैठ के काम कर रही थी। और यहाँ पर वो इतना ज़्यादा काम कर रहे थे, लाइक 6 बजे से वो काम कर रही थी, और कब उसकी 6 बजे बदल के 12 बज जाते हैं उसको भी ख्याल नहीं। 12 बजे तो प्रिया आती है उसको बोलने की, भाई खाना खा ले, आज हमको खाना खिलाने के लिए अर्चना दी नहीं है, तो आ जा खाना खा ले, इसके बाद कम कर लेना, आ जाइयो। तो ये बोलकर वो खाना लगाने लगती है, और वो भी लाइक आती है, आके खाना खाती है। और लाइक वहाँ पर भी वो लोग बात कर रहे थे कि ऐसा कैसे वैसे कैसे क्या है, जो होता है उनका बिजनेस टॉक वो होती है। और इधर सौम्या बैठी हुई थी एक फ़ोन कॉल के लिए कि मुझे फ़ोन करेगी, मैं बैठी रही, मुझे इंतज़ार करना है। वो विधि ने बोला है कि वो टाइम मिलेगा तो कर लेगी फ़ोन। उसके इंतज़ार में ना वन्या भी सो चुकी थी कि बड़ी फ़ोन करेंगे, लाइक उसको तो समझा दिया गया था कि बड़ी के पास टाइम नहीं है, बड़ी काम पे गई है, जितना जल्दी वो काम ख़त्म करेंगे वो उतना जल्दी ही आ जाएंगे। तो वन्या भी लाइक ठीक है, बड़ी रात में तो फ़ोन करेंगी ही बड़ी, क्योंकि इतना तो उसको समझ आ चुका था कि रात में तो बड़ी घर पे ही होते हैं। पर उसका इंतज़ार करते करते वो तक सो चुकी थी। विधि अपना फ़ोन लेकर वन्या के साइड में बैठी हुई थी कि माता एक कॉल कर दे, मैं सो जाऊं, तेरे जो फ़िक्र मुझे हो रही है वो मुझे ना हो। पर विधि, हमारी विधि, उसका क्या ही है, वो कुछ नहीं करती। वो खाना खाती है, प्रिया अपने रूम में थोड़ा सा काम करती है, सो जाती है। और इधर
वो सिगरेट पे सिगरेट फूके जा रही है, काम किए जा रही है, सिगरेट फूके जा रही है, काम किए जा रही है। मैं लाइक क्या ही बोले, एकदम नशेड़ी की तरह हालत थी उसकी। अभी तो खैर छोड़ ही दिया है, और ज़्यादा नहीं भाई, करती है अभी भी स्मोकिंग, पर ज़्यादा नहीं। तो वो करते करते कब उसके सुबह के 5 बज जाते हैं उसको भी नहीं पता, पर उसका काम जो है वो ख़त्म नहीं होता। टाइम ख़त्म हो जाते हैं, एक के बाद एक घंटा ही चला जा रहा है, पर उसका काम नहीं ख़त्म हो रहा है। और उधर सौम्या लाइक इंतज़ार करते करते रात 2 बजे तक बैठी हुई थी। जब फ़ोन नहीं आया वो लाइक गुस्सा होकर सो ही गई कि छोड़, तेरे लिए अब बैठना ही नहीं है मुझे, तू फ़ोन नहीं करने वाली, तू दगाबाज है मेरे साथ। तो ये करके वो सो चुकी थी। और इधर सौम्या क्या ही बोले, विधि, वो 5 बजे जब देखती है कि 5 बज चुके हैं तो वो थोड़ा सा टहलती है, लाइक उसकी जो बैल्कनी थी वहाँ पर जाके थोड़ा सा टहलती है। और जो काम वगैरह थे वो बंद करके थी, लाइक उठ चुकी थी। और कुछ देर में लाइक उसका फिर से सवेरा हो जाता है, वो जिम करती है। देन लाइक अपनी जो मॉर्निंग रूटीन होती है कि नाश्ता करो, फिर रेडी हो, ऑफिस जाओ, वहाँ पर जाके चिल्लम चिल्ली करो, तो वही हो रहा था। और प्रिया भी उसके साथ ही जाती है। पर विधि जो है वो ऑल टाइम एक स्ट्रिक्ट लहजे में रहती है। पर प्रिया का ऐसा है कि ठीक है भाई, तुमने काम कर लिया, अब तुम मेरे साथ अच्छे से, मतलब मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर सकती हूँ। तो वहाँ पर ना, अरे क्या बोले, ऋचा की टीम में से जो उसकी टीम मेंबर्स थे वहाँ पर उसकी हर टाइम की एक रिपोर्ट जाती थी वो ऋचा को कि मैम ये कर रही है, अभी ये कर रही है, ये कर लूँ क्या, लाइक उसको, उसका टीम है भाई, उससे भी तो इजाज़त लेना पड़ता है। तो वही हो रहा था। पर क्या होता है कि जैसे बात करते करते ना एक लड़की इतना ज़्यादा लाइक फ्रैंक हो जाती है कि वो बोलने लगी थी कि ये जो नया बॉस आया है ना हमारे ऑफिस में मैम, ये प्रिया जी, ये तो लाइक क्या ही बोले, इतनी गॉर्जियस है, इतनी स्मार्ट है, काम कैसे निकालवा लेती है भाई मैम, क्या ही उनकी तारीफ़ करूँ। लाइक ब्यूटी विद ब्रेन होता है ना, वो पूरा एग्जाम्पल है ये। और ये जब ऋचा सुन रही थी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि काम कर रही हो तुम, नहीं तो तुम बॉस को देख रहे हो, ये कैसा प्रोफेशनलिज्म है, ये कैसी जॉब करती रहती हो। लाइक उसको पूरा झाड़ देती है कि सर से पैर तक उसको पूरा मालिश दे देती है उसको। तो वो भी लाइक गुस्सा होकर फ़ोन कट कर देती कि मैंने ऐसा क्या ही बोल दिया आपको, मैं तो सिर्फ थोड़ा बहुत तारीफ़ ही कर रही थी। लाइक होता है ना कि करने करने में थोड़ा ज़्यादा कर देती है। तो वो क्या करती है, अपना गुस्सा जो है वो चिड़चिड़ाई हुई थी, जो लिली मिशा लीज़ा उनके साथ भी थोड़ा सा लाइक ऑड बिहेव कर रही थी, उसको जलन हो रही थी एक्चुअली, क्योंकि प्रिया अच्छी है सबके साथ। ये चीज़ उसको लग रहा था कि वो सिर्फ उसके साथ ही अच्छी है, ऋचा के साथ, वो सबके साथ ही अच्छी, ये चीज़ उसको नहीं पता था शायद। और उसको अभी ऑफिस से उसको रिव्यू मिला है तो थोड़ा बहुत थी उसमें जलन थी। तो क्या होता है ना, आज जो ऑफिस टाइम ख़त्म हो के वो जल्दी जल्दी घर चले जाते हैं, लाइक 2-2:30 बजे तक वो घर निकल लेते हैं। और घर में जाके वहाँ पर वो लाइक खाना वगैरह खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। और ऐसा मान सकते हो कि शाम के वक्त 5 बजे के टाइम में जो विधि है वो लाइक अपने शर्ट पैंट पहन के बाहर निकल रही थी। और तभी देखती क्या है, जो हमारी प्रिया है वो भी निकल रही है कहीं पर। तो वो बोलती है विधि से कि भाई तू कहाँ जा रही है, तूने तो कुछ बोला भी नहीं कि तू बाहर जाएगी ऐसा कुछ। तो बोलते हाँ यार, पता नहीं था, पर अभी याद आया और अभी तो मैं फ्री हूँ, काम जो है वो तो रात में है, अभी सोच रही हूँ कि कुछ काम है वो कर लूँ तो चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। तो वो बोलते हाँ क्या काम है। तो जो हमारी विधि है वो बोलते नहीं कुछ नहीं, मुझे थोड़ा सा लाइक शॉपिंग के लिए जाना है। तो तू कहाँ जा रही है, तू भी तो नहीं बताया कि तू भी कहीं कहीं जाएगी। तो बोलते हाँ यार, यहाँ पर आने से पहले ना पापा ने, लाइक पापा से बुला के मैंने एक कार का ऑर्डर दिया था, तो देखने जा रही हूँ कि उसका क्या प्रोसेस है। क्यों, तेरे पास तो कार है और तूने तो बोला कि कुछ दिन में निकल जाएगी। हाँ पर है कुछ चीज़ें किसी को देना है, एक्चुअली बिजनेस पर्पज़ से देना है, तो उसको
मुझे चाहिए हफ्ते 10 दिन में वो कार। तो वो बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है, तो चल मैं तुझे छोड़ दूँ कहीं पर। तो बोलते नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, तू अपना चली जा। तो दोनों ही लाइक अलग अलग निकल लेते हैं। जो हमारी विधि है वो पहले जाती है क्या गोल्ड शॉप में, लाइक वहाँ पर जाके एक चेन का ऑर्डर देती है। पता है चेन किसके लिए? हाँ वो चेन है हमारी सौम्या के लिए, क्योंकि सौम्या का जो चेन है वो टूट चुका था और वो उस चेन को रिपेयर नहीं करवाती और खुद से एक चेन का ऑर्डर देती है। और चेन में लाइक एक लॉकेट भी होगा और जो चेन है वो। और जब भी वो जाती है तो जाके बोलती है कि मुझे ऐसा ऐसा चेन चाहिए, और चेन में जो है वो लॉकेट होगा, दो वर्ड होंगे लाइक अल्फ़ाबेट होंगे। एक तो है सौम्या की नाम की जो फर्स्ट अक्षर है वो, और एक होगा जो वन्या का नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो। और वो दोनों लाइक ये तो वी और एस नहीं होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये उनका एक्चुअल नेम नहीं है। तो उसका जो असल नेम है उसका वी और लिखे फर्स्ट लेटर है वो। तो वो ऑर्डर कर देती है और तभी वो देखती क्या है जो साइड में है एक ऐसा बोल सकती कि 32 साल के एक आदमी थे, और वो ना पायल खरीद रहे थे। और जो पायल थे वो चांदी की ही है और वो छोटे बच्चों का है। तो वो देखते ना लाइक उसको बहुत ही अच्छा लगता है कि इतनी सुंदर सुंदर, और लाइक पायल ही बहुत क्यूट है और जो उसकी झनझन की आवाज़ है ना वो बहुत ही उसको लाइक क्यूट लगते हैं। तो वो बोलते कि जो वो आदमी ने पसंद किया था उसको भी वही पसंद आता है। और वो बोलते हैं कि इनका प्राइस क्या है। तो जो शॉपकीपर होता है वो बोलती है कि मैम ये तो सेल हो चुके हैं, अभी ये हमारे पास और एक नहीं है पेयर। तो वो बोलती है कि हाँ पर सब में से तो यही सुंदर है पर। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैम सुंदर है, पर अगर अगर आप चाहे तो हम ये बनवा के भी आपको दे सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ तो ठीक है, आप बना दीजिए मेरे लिए एक पेयर, और मुझे ये चीज़ें लाइक 2-3 दिन में ही चाहिए। तो वो बोलते हैं मैम 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाएंगे। तो वो बोलते हैं हाँ तो फिर आप अर्जेंट ऑर्डर ले लीजिए, आपको अगर थोड़ा सा ज़्यादा ही मुझे पे करना होगा तो मैं कर दूँगी। तो वो बोलते हैं कि मैम हम कोशिश करेंगे पर प्रॉपर बोल नहीं सकते, आप अर्जेंट ऑर्डर भी देंगे तो भी ये बनने में तो थोड़ा टाइम ही लगेगा। तो वो ले लेते हैं ऑर्डर, और जो पायल है वो वन्या के लिए थे। ऑब्वियसली तुमको पता ही होगा कि छोटे लोगों का तो पायल सौम्या के लिए होगा ही नहीं। और यहाँ पर काम ख़त्म करके वो जाती कहाँ पर है, वो जाती है पेट हाउस। और पेट हाउस जहाँ पर लाइक एडॉप्शन के लिए दिया जाता है, लाइक बिल्ली कुत्ते बिल्ली दिया जाता है, तो वहाँ पर जाती है। वहाँ पर जाके वो बात कर रही थी कि अगर हम किसी बिल्ली को अडॉप्ट करेंगे तो क्या क्या प्रोसेस होंगे, कितने दिन लगेंगे, ये वो पूछ रही थी चीज़ें, और क्या क्या ब्रीड्स हैं उनके पास। तो वहाँ पर लाइक कुत्तों का भी सेक्शन था, वहाँ पर बिल्ली का भी सेक्शन था, वो बहुत बड़ा पेट हाउस था। तो वो बोलते हैं कि मैम एज सच तो बिल्ली को एडॉप्शन के लिए कोई प्रॉपर रूल्स वगैरह नहीं होते, आप नॉर्मली ही किसी दिन भी आकर ले जा सकते हैं, और हमारे पास हर तरह की ब्रीड्स हैं। अगर आपको जो भी ब्रीड चाहिए वो आप बोल दीजिए। हमारे यहाँ पर भी एक है, क्या बोलते हैं उसको, शॉप, और लाइक दूसरी जगह का भी नाम बोलते हैं कि वहाँ पर भी है। तो आपको जिस ब्रीड का भी नाम लाइक पेट चाहिए, तो वो तो लाइक बिल्लियों का ही कर रही थी, वो इंस्पेक्शन कर रही थी कि मुझे कौन सा अच्छा होगा, कि कौन सा बिल्ली लाइक काम एंड कूल स्वभाव का होता है कि इतना ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाए। तो वो बोलते हैं कि मैम पर्शियन कैट ही आपको सूट करेगा। और जो बोलते हैं कि और कुछ है, पर वो बोलते हैं कि नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं कुछ दिन बाद आऊँगी मेरे साथ मेरी बेटी को लेकर, वो जिसको पसंद करेगी हम उसको ही अडॉप्ट करेंगे। तो वो बोलते हैं ठीक है मैम कोई ऐसा मसला नहीं है। और जो वहाँ पर लाइक खाने वगैरह लाइक बिल्लियों का क्या क्या है चीज़ें, ताकि उसको एक आइडिया भी हो सके कि क्या क्या उसको चाहिए, तो वो पूरा लाइक पूरा ही उसको ले लेते हैं नॉलेज उनसे। और उधर जो हमारी सौम्या थी वो लाइक वन्या को संभालते संभालते परेशान,
क्योंकि वन्या विधि से बात किए बगैर वो रह नहीं पा रही थी। उसको कभी रो रही थी, कभी उसको जाना था विधि के पास, कभी उसको ये करना था, कभी उसको बात करना था। वो यही परेशानी में थी कि मुझे बड़ी चाहिए किसी भी हाल में। पर उसको समझाऊं कैसे सौम्या का कि तुम्हारे बड़ी तो काम पे गई है और उनको मैं जब कभी भी फ़ोन करूं वो फ़ोन उठाते भी नहीं है, फ़ोन करते भी नहीं है, वो अपने काम में है। और जिस टाइम पे शाम के वक्त ही काम पे, ये इसको पता ही था कि अभी वो फ़ोन उठाएगी भी नहीं। और एक बार उसने कॉल भी किया था पर उसका फ़ोन जो है वो बंद आ रहा था कि वो नहीं है अभी। और वन्या कि नहीं, मुझे तो बड़ी से ही बात करनी है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर अकेले। तो यही हो रहा था उनकी ज़िंदगी में। और गाइस अभी चलते हैं, देखते हैं कि कल क्या होता है आगे के एपिसोड्स में। तो बने रहो मेरे साथ। और हाँ, मैं अगर पसंद आ रही हूँ तुमको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी स्टोरीज़ को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है? तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।